एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रिया और मैं रीड 3rd ग्रेड और सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो सीईटी के एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसकी आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सब लोग अपने अपने बेसिस पे तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लगभग 10 से 12 दिन का समय बचा है और हमारी एग्ज़ाम डेट जो है वो दिन ब दिन पास आती जा रही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिवीजन के कुछ टिप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन नाम सुनकर ही हमें डर लगने लगता है ना कि कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट का करें, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें और क्या क्या टेक्निक यूज़ करें रिवीजन करने में। ये सारे ही सवाल हमारे मन में आने लगते हैं और हमें सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर पढ़ाई से भी ज़्यादा तो वो है उस चीज़ का रिवीजन करना। अच्छा, आप में से भी किसी को लगता होगा कि मैं पढ़ा हुआ भूल गया या भूल गई। तो होता क्या है ना, हम पढ़ा हुआ कभी भी पूरी तरह से भूलते नहीं हैं। बस टाइम गैप आ जाने के कारण, चीज़ें रिवाइज़ ना करने के कारण हमारा माइंड उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को या फिर चीज़ों को ना थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब लेट्स सपोज़ कि हम कोई एक टॉपिक लेते हैं, कोई भी एक। तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ हिस्ट्री का एक टॉपिक ले लिया है, सभ्यताएं। तो जब हम इसे पहली बार रिवाइज़ करेंगे ना, पहली बार पढ़ेंगे हम इसे, तो हमें जो बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें होती है ना, जैसे कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया, और जो छोटे छोटे मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रहने लगेंगे। लेकिन जो चीज़ें डेप्थ में है ना, उनके बारे में हमें तब याद रहता है, जो चीज़ें गहराई से हमें पढ़नी होती है उनके बारे में हमें तब याद रह पाता है जब उनका दोहरान करते हैं। जैसे कि चीज़ें हम रिपीट करते रहेंगे तो माइंड हमारा उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब जब एक बार हमारे माइंड ने किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है तो अब हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को माइंड तक बार बार पहुंचाने की, एक निश्चित टाइम पर उन्हें बार बार रिपीट करने की, यानी कि रिवीजन करने की। हम जितनी ज़्यादा बार दोहरान करेंगे हमें याद रहने के चांसेस उतनी ही ज़्यादा बार बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि कब कब एक टॉपिक को रिवाइज़ किया जाए। तो पहले हमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, उसके एग्जांपल से हम समझेंगे। तो मान लीजिए हमने एक सब्जेक्ट ले लिया, हम हिस्ट्री चूज़ कर लेते हैं। हमें हिस्ट्री का रिवीजन करना है और इसके नोट्स वगैरह जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे पास है, कलेक्ट है, वो हमने नोट्स वगैरह सब बना लिए हैं। अब सपोज़ कीजिए कि उसमें 15 टॉपिक्स हैं जो हमें रिवाइज़ करने हैं। उसके नोट्स हमने बना लिए हैं, अब वो हमें रिवाइज़ करने हैं। तो हम सबसे पहले उन 15 टॉपिक को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वो 3 कैटेगरी है इजी, मीडियम और हार्ड। इन तीनों कैटेगरी में हमको उन 15 टॉपिक्स को डिवाइड करना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ मैं। इससे क्या होगा ना, हमें पता रहेगा कि कौन से टॉपिक में कितना टाइम लगने वाला है। जो टॉपिक थोड़ा इजी है उसमें हम कम टाइम देंगे। जो टॉपिक थोड़ा मीडियम सा है ना, कि हमें लगता है कि हम इसे 1-2 बार दोहरान करने पर हमें वो आ जाएगा, उसे हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। और जो टॉपिक हार्ड है उसे हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। अब अगर आप चाहें तो ईजी टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हार्ड टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं एडवाइस करूँगी कि आप ईजी टॉपिक से स्टार्ट करें, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, हमें कुछ अच्छे से टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर हो सके तो एक बार उस टॉपिक को थॉरोली आप रीड कर लीजिए, मेन चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए और उसके बाद में बुक बंद कर करके एक A4 साइज़ का पेपर लेके उसको बीच में उस टॉपिक का नाम लिख करके और जो जो चीज़ें आपको उससे रिलेटेड याद हुई है ना, उससे आप एरो लगा करके माइंड मैप के ज़रिए आप लिखते रहिए। तो जो जो चीज़ें आपके माइंड ने एब्जॉर्ब करी होगी वो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है। इस तरह से एक टॉपिक को एक पेज में कवर कर सकते हैं माइंड मैप और कीवर्ड्स के ज़रिए, या फिर शॉर्ट नोट्स बोल दीजिए उनको। उस रूप में हम लिखकर इन्हीं शॉर्ट नोट्स को वीकली और मंथली बेसिस पर बार बार रिवाइज़ करके और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस तरह से रिवीजन करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, थोड़ा ईजी हो जाएगा रिवीजन करना। एक और बात, ये मेरा तरीका था जो मैं पर्सनली फॉलो करने वाली हूँ। हो सकता है ये किसी के लिए इफ़ेक्टिव ना रहा हो, तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।